जी, ज़रूरी नहीं कि कॉलर का इंतज़ार कर रहे हैं कि कॉलर क्या बोलेगा तो उस पे बात करेंगे। पाकिस्तान में अब देखें आप ये नाफ़रमानी की जो है सिविल नाफ़रमानी की तहरीक जो शुरू होने वाली है, तो इमरान खान ने कहा है कि अपनी डेट पे शुरू होगी, मगर इमरान खान की अपनी पार्टी में इख्तलाफ़ात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। हलीमा खान बाहर निकल के कुछ बयान देती हैं, बैरिस्टर गौहर कुछ कहते हैं। इमरान खान को बहुत अफ़सोस हुआ इनके इस वाक़ये पे। इमरान खान की जो बात करते हैं इमरान खान, मगर बाहर निकल के बात कुछ और ही आती है। मीडिया पे कुछ और बताया जा रहा होता है। इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर पे बहुत एतराज़ किया कि आपने बगैर क्या कहते हैं तहकीकात किए बगैर आपने कैसे मेंशन कर दिया कि 12 लोग शहीद हो गए, जबकि आपको तहकीकात करनी चाहिए थी कि 12 लोग मारे। 24 नवंबर को जो वाकया हुआ उस पे आपने कैसे अपनी तरफ से बात कर ली। तो इस पे भी इमरान खान को थोड़ा सा गुस्सा आया। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब फैसल वाडा साहब जो हैं वो मुसलसल बुशरा बीबी के पीछे लगे हुए हैं और मुसलसल उनके बयानात में यही होता है कि बुशरा बीबी और ये जो है इनके हवारी वो इमरान खान की बोली लगा देंगे। तो क्या मतलब है, आज समझ में नहीं आया। हैरानकुन बात की उन्होंने कि बोली लगा देंगे। और उन्होंने ये कहा कि खान साहब के साथ मैंने 15 साल जिंदगी के गुजारे। खान साहब बहुत अच्छा दिल का बहुत अच्छा है, खान साहब बहुत अच्छे इंसान है, और खान साहब जैसे लोगों को अगर हमने लूज कर दिया तो हमें बहुत अफसोस होगा। और हुकूमत के बारे में साथ साथ ये भी कहते रहे कि हुकूमत तो खुद गिरी हुई है, अपने वजन से खुद ही गिर गई है। अब इसको इसको गिराने की क्या बात की जाए। मैं तो उसके लिए बात करता हूँ जो खड़ा हुआ होता है। ये तो खड़ी भी नहीं है, तो इसके लिए तो बात करना ही बेकार है। तो ये सारे जो बयानात फैसल वाडा दे रहे हैं, किसके कहने पे आके ये बात कर रहे हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर फैज हमीद का ट्रायल होता है तो इमरान खान का भी जरूर होगा, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी इसके अंदर। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि मुझे कोई हैरानी नहीं होगी इसके अंदर अगर इमरान खान का ट्रायल होता है। और इमरान खान के लिए तारीफों के पुल बांध रहे हैं कि लोग अब सोचिए मीडिया पे लोग ये कहते हैं कि जी आप फैसल वाडा को बुलाएं और वो ही कुछ बात बताएंगे। तो आपको भी पता है कि फैसल वाडा किसके बंदे हैं, किसके कहने पे आके ये बयान देते हैं। तो लोगों ने यही सवाल किया उनसे कि भाई आपकी बयानात पे तो लोग जाना चाह रहे हैं और आपसे सुनना चाह रहे हैं कि अंदर कहानी क्या है, अंदर की कहानी क्या है, खिचड़ी क्या पक रही है। तो इस वजह से आपसे ही सवाल किए जाते हैं और आपसे ही बात की जाती है। इमरान खान एक जगह उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ये बहुत बानी पीटीआई इमरान खान ने ये अच्छा काम किया कि वो क्या कहते हैं बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। अब देखिए बातचीत करने के लिए तैयार तो हो गए इमरान खान, मगर एक साइड पे देखें तो शाह महमूद कुरैशी पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। और है ना कहते हैं आपको पता है कि वो जो डॉक्टर यास्मीन राशिद है उनके ऊपर भी फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है। इमरान खान पे तो ऑलरेडी आपने देखा कि फर्द जुर्म आयद किया हुआ है तोशा खाना के ऊपर। तो ये कुछ बहुत ज्यादा उलझी हुई बातें हैं जो समझने से कासिर हैं। अगर आप लोगों की कुछ समझ में आता है और आप लोगों के पास कुछ है तो जरूर आके बात करें और बताएं कि क्या कहानी चल रही है अंदर खाने। तो सबसे पहले जैदी भाई से पहले सैयद साहब को ले लें, इसलिए कि सैयद साहब आ गए और वो शायद मुझे लगता है कि वो ये नहीं कहेंगे कि वो चाहेंगे मैं पहले अपना दे दूं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इसलिए बहुत रश में रहते हैं वो हमेशा। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। देखिए समीना जी, पहली बात तो ये है कि स्पोक्समैन पीटीआई का कौन है इसकी अभी तक पता नहीं चल रहा कौन मेन स्पोक्समैन है। जी किसकी पब्लिक बात माने। हम्म इमोशनल ब्लैकमेलिंग से आप सियासत नहीं कर सकते। जी इस वक्त जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रही है उसकी बहन, दैट इज हम्म रॉन्ग। इमोशनल ब्लैकमेलिंग का मतलब है कि आप कौम को बता रहे हैं, कौम को आप मजलूमियत। देखिए मजलूमियत और सियासत में बड़ा फर्क है। जब आप सियासत करते हैं ना तो आप दिमाग से दिमाग की बात करते हम्म हैं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग एक अलग चीज है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग जब आप करते हैं, जब आपकी 1965 की वॉर हुई थी तो नूरजान के गाने लगे हुए थे और उस गानों पे कई लोगों ने अपनी जान दे दी जाए। वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग थी कि आप गानों से लोगों को निकाल रहे थे बॉर्डर्स पे, वो छोड़ दें। लेकिन इस वक्त स्पोकमैन आपका मेन होना बहुत जरूरी है। हम्म अभी तक इमरान खान ये नहीं समझ पाया है कि मैं स्पोकमैन किसको बनाऊं, किस पर भरोसा करूं और किस पर भरोसा नहीं करूं। देखिए ना उसके सारे लोग बाहर निकल के देखिए फायदा उठा रहे हैं, मुसीबत वो उठा रहा है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि उसके नाम से लोग फायदा उठा रहे हैं, वो मुसीबत में पड़ा। जी तनकीद इसीलिए हो रही है इमरान खान के लोगों के ऊपर कि एक तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कोई क्या स्टेटमेंट देता है, कोई क्या स्टेटमेंट, ठीक है। मसला ये कि कौन किससे हुकूमत से मिला हुआ है, कौन स्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ है, कौन बिक गया है, अभी तक इसकी